बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ, आपका अमिताभ अंकल। और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियां सुनाऊंगा। घुमक्कड़ लोग वे होते हैं जो पूरी दुनिया की खाक छानते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और अपने पीछे ढेर सारे दिलचस्प किस्से, अनूठी जानकारियां छोड़ जाते हैं। आज मैं जिस घुमक्कड़ की दास्तान आपको सुनाने जा रहा हूं, उनका नाम है वास्को डा गामा। वास्को डा गामा का जन्म सन 1460 में यानी 1460 में यूरोप के एक देश पुर्तगाल में हुआ था। ये जो पुर्तगाल है, ये यूरोप के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ है और स्पेन का पड़ोसी है। वास्को डा गामा के पिता एक सामंत हुआ करते थे, जिसे उन दिनों यूरोप में नाइट कहा जाता था। और वास्को डा गामा का परिवार पुर्तगाल के शाही परिवार का बहुत करीबी था। वास्को डा गामा खुद पुर्तगाल के बादशाह की आंखों के तारा थे। उन दिनों यूरोप के बाजारों में हिंदुस्तान के मसालों की धूम थी। हिंदुस्तानी मसालों के लिए यूरोप के बाजारों में मुंह मांगी कीमत मिलती थी और काली मिर्च को तो मसालों का शहंशाह कहा जाता था। काली मिर्च को इंग्लिश में पेपर कहते हैं और काली मिर्च के स्वाद के यूरोपीय लोग दीवाने थे। मगर हिंदुस्तान से ये जो मसाले यूरोप भेजे जाते थे, वे जमीनी रास्ते से जाते थे और ये जमीनी रास्ता बहुत ही लंबा और बहुत ही खर्चीला था। तो पुर्तगाल के बादशाह ने सोचा कि यदि हिंदुस्तान जाने का कोई समुद्री रास्ता ढूंढ लिया जाए तो वो रास्ता सस्ता पड़ेगा और फिर हिंदुस्तान के मसाले बेच बेच कर पुर्तगाल माला माल हो जाएगा। तो पुर्तगाल के बादशाह ने वास्को डा गामा को ये जिम्मेदारी दी कि वो हिंदुस्तान का समुद्री रास्ता ढूंढ निकाले। 8 जुलाई सन 1497 को 1497 को वास्को डा गामा ने पुर्तगाल के लिस्बन शहर से हिंदुस्तान की यात्रा शुरू की। उनके पास 4 जहाज थे और कुल 170 जहाजी थे, यानी 170 लोग उनके जहाजों में सवार थे। उन दिनों की समुद्री यात्राएं बहुत खतरनाक होती थी, जोखिम भरी होती थी। पहली बात तो ये कि समुद्री डाकुओं का उत्पात रहता था। ये समुद्री डाकू जहाजों को रोककर लूटपाट किया करते थे। दूसरी बात ये कि समुद्री तूफान आते थे और उन दिनों विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि पहले से तूफानों की जानकारियां मिल सके। और तीसरी बात ये कि बहुत सारी बीमारियां जहाजियों में फैल जाती थी। खासकर स्कर्वी नाम की एक बीमारी से तो बहुत सारे जहाजियों की मौतें होती थी। मगर वास्को डा गामा एक बहादुर इंसान थे और वे सर पर कफन बांधकर इस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। समंदर में हजारों मील का सफर पूरा करने के बाद वास्को डा गामा केप ऑफ गुड होप पहुंच गए। यदि आप दुनिया का नक्शा देखेंगे तो अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर यह केप ऑफ गुड होप है, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तमाशा अंतरीप, क्योंकि गुड होप का हिंदी में मतलब हुआ उत्तम आशा। केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद वास्को डा गामा अफ्रीकी देश गए, मोजाम्बिक और केन्या, और इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान का रुख कर लिया। मई सन 1498 में 1498 में वास्को डा गामा दक्षिण भारत के कालीकट शहर पहुंच गए। ये कालीकट आज के केरल राज्य का हिस्सा है और इसका नया नाम है कोझिकोड। उस जमाने में कालीकट दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डा गामा की खूब आवभगत की, उनका खूब स्वागत किया, लेकिन वास्को डा गामा और जमोरिन के बीच कोई व्यापारिक समझौता नहीं हो सका। इसके बाद वास्को डा गामा ने पुर्तगाल के लिए अपनी वापस की यात्रा शुरू की। ये यात्रा बहुत खतरनाक रही और जब वास्को डा गामा पुर्तगाल लौटे
तो 170 जहाजियों में सिर्फ 55 जहाजी जिंदा बच गए थे। फिर भी वास्को डा गामा की इस यात्रा को बहुत कामयाब माना गया, क्योंकि वे हिंदुस्तान से इतने सारे मसाले और अन्य सामान लेकर आए जिनकी कीमत उनकी समुद्री यात्रा के खर्च से 60 गुनी ज्यादा थी, 60 टाइम्स ज्यादा थी। पुर्तगाल के बादशाह ने तो वास्को डा गामा पर इनामों की बारिश कर दी और वे पूरे पुर्तगाल में हीरो बन गए। इसके बाद वास्को डा गामा ने 2 बार और भारत की यात्राएं की। उनकी अगली यात्रा 1502 यानी 1502 में हुई और आखिरी यात्रा 1524 में। 1524 में उन्हें पुर्तगाल के बादशाह ने हिंदुस्तान में अपना वायसराय यानी गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। वास्को डा गामा कोची शहर पहुंचे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्हें मलेरिया की बीमारी हो गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। 24 दिसंबर सन 1524 में क्रिसमस के एक रोज पहले वास्को डा गामा का इंतकाल हो गया, जब वे 64 बरस के थे। लेकिन तब तक वास्को डा गामा पूरी दुनिया में धूम मचा चुके थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान आने का समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था। बच्चों, आज की दुनिया भी वास्को डा गामा को इज्जत के साथ याद करती है। हमारा जो चंदा मामा है, जो चंद्रमा है, उस पर एक बहुत बड़ा कुदरती गड्ढा है जिसे इंग्लिश में क्रेटर कहते हैं। इस क्रेटर का नाम अंतरिक्ष यात्रियों ने वास्को डा गामा रख दिया है। गोवा राज्य में एक छोटा सा शहर वास्को डा गामा कहलाता है और पुर्तगाल में सबसे लंबा पुल भी वास्को डा गामा सेतु के नाम से जाना जाता है। और जिस शहर में मैं रहता हूँ यानी पटना में, उस पटना से हर शनिवार की शाम को एक ट्रेन खुलती है गोवा के लिए। इस ट्रेन का नाम है वास्को डा गामा एक्सप्रेस। इस ट्रेन में यदि शनिवार को बैठ जाओ तो सोमवार की सुबह गोवा पहुंच जाओगे। तो ये थी घुमक्कड़ वास्को डा गामा की कहानी। अगली बार फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल का अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।